देखो क्वेश्चन था क्या है, फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। एक में पॉजिटिव सोर्स चार्ज दिया हुआ है, एक में निगेटिव सोर्स चार्ज दिया हुआ है। इस तरफ निगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा रेडियली आउटवर्ड बहुत सारा, इस तरह से। क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का है तुम्हारा 2.3, पेज नंबर है 59 पे है। इस तरह से बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ रे इस तरह से निकलेगा, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या आ गया, रेडियली इनवर्ड, इस तरह से। ऐसे दिया हुआ डायग्राम तुम्हारा, रेडियली होगा, रेडियली होना चाहिए। ये भी रेडियली नहीं है, रेडियली का मतलब है रेडियस के लॉन्ग। इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ P एंड Q, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट दे रखा है तुमको P, और यहाँ पे दे रखा आगे चल के कुछ पॉइंट है Q। उसी तरीके से इसमें दिया हुआ एक रीजन में A पॉइंट है, ये है तुम्हारा पॉइंट नंबर B, ठीक है। PQAB दिया हुआ है। सोर्स चार्ज एक में पॉजिटिव है, निगेटिव है। पहला क्वेश्चन में क्या करें, ए में गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ VB माइनस VA। इसमें पूछ रहा है क्या, VP माइनस VQ का साइन बताना है, क्या होगा साइन, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, सिर्फ साइन बताना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें बताना है VB माइनस VA का जो साइन होगा प्लस होगा कि माइनस होगा, ये तुमको बताना है। साइन सिर्फ पूछ रहा है, ये नहीं। तो ये साइन पता करने के लिए हमको बस सिर्फ ये पता चल जाए कि VP बड़ा है कि VQ बड़ा है। अगर ये चीज़ पता चल जाएगा तो साइन पता चल जाएगा। हमको बस पता करना है VP बड़ा है या VQ बड़ा है, ठीक है। तो जो बेसिक फंडा है V का, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू हम बताए थे क्या होता है, K पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब KQ अपॉन R, ये होता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, और ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ पुट करते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी रहता है, देख लो अभी टोटल एक चीज़ हम समझा दें पहले, कि टोटल 4 चीज़ होता था। पहले होता था फोर्स, ठीक है। दूसरा नंबर पे होता था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा नंबर पे क्या था तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट चौथा पॉइंट पे था तुम्हारा पोटेंशियल, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा क्या है ना, वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर है, और ये दोनों क्या है तुम्हारा, स्केलर है, ठीक है। अगर वेक्टर है तो इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन जो है हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स है, फोर्स में क्या करते थे, याद करो, कूलॉम्स लॉ से निकालते थे, क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वहाँ K जो Q1 Q2 जो लेते थे मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते थे, साइन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहाँ जो फोर्स लिखते थे K अपॉन R स्क्वायर, इसमें Q का क्या लेते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन, सॉरी साइन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे, साइन को छोड़ देते थे, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए हम बोलते थे, अगर दोनों लाइक चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल, अनलाइक है तो अट्रैक्ट, ठीक है। अगर ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल होगा उसी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, और अनलाइक है तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो डायरेक्शन जो हम अपने एरो से दिखाते हैं, अपने माइंड से सोच के, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता था KQ/R, इसका यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते थे। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लिखते थे तुम्हारा KQ/R स्क्वायर, तो यहाँ पे Q का सिर्फ मॉड लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग सोचते हैं, अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अवे, और नेगेटिव चार्ज है तो उसमें टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। साइन अपने एरो से दिखाते हैं माइंड से सोच के, और यहाँ से सिर्फ फार्मूला से सिर्फ क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो है तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसा साइन है वैसा पुट करना है। जैसे U बराबर क्या था फार्मूला, U का फार्मूला क्या था तुम्हारा, U इक्वल टू क्या था, KQ अपॉन R, यही था।
और इसमें क्यू क्या है, ये चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो क्यू का साइन के साथ पुट करेंगे, जो है जैसा है वैसा पुट करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्शन क्या होगा नहीं होगा सोचना ही नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए यहाँ पे क्यू का जो साइन के साथ पुट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। उसी तरह से टेस्ट चार्ज का साइन के साथ पुट करेंगे, पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसी तरह से चौथा पॉइंट पे जो है वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल जो है पोटेंशियल आर स्क्वायर होगा ना? नहीं जी, कहाँ है अभी, फोर्स में ना आर स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आर होता है, देखो ना तुम। ठीक है ठीक है। उसी तरह से वोल्टेज, ये पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, यस सर। सिर्फ आर स्क्वायर नहीं, सिर्फ आर। और यहाँ पे जो क्यू है साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल नहीं सोचना है, जो है जैसा है वैसा पुट करना है, ठीक है। ये दोनों में सोचना ही नहीं है, 3 और 4 में, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में जैसा दिया हुआ रहेगा चार्ज साइन के साथ पुट करना है। ये दोनों चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं माइंड से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। चलो, अगर इतना बात क्लियर है तो इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं रह गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, बस इतना चीज़ पता होनी चाहिए सिर्फ। और वोल्टेज तुम, ये पोटेंशियल तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधा जैसा चार्ज का साइन है वैसा मैग्नीट्यूड एकदम पुट, सॉरी साइन के साथ सब पुट कर देना है जैसा है दिया हुआ। यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है देखो तो, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इधर इस तरफ इसके लिए बात करें तो सोर्स चार्ज दिया हुआ क्या, कुछ दिया होगा, मान लो कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू मान लें, के क्यू बाय आर हो गया पोटेंशियल, कोई पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे। यहाँ पे अब देखो के क्यू का साइन क्या है, पॉजिटिव है तो साइन के साथ पुट करेंगे, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, नेगेटिव रहता तो निगेटिव, ये हो गया वोल्टेज। यहाँ जरा गौर करो, वोल्टेज क्या है, इन्वर्सली है कि डायरेक्टली है, आर के क्या है, इन्वर्सली है, ठीक। अगर इन्वर्सली है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है बात, आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा वोल्टेज घटेगा, पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो ज़रा यहाँ देखो तो पी पे और क्यू पे आर क्या है, क्लियर है ना, आर जो है तुम्हारा सेपरेशन है, जहाँ पे तुम हो और सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट के बीच यहाँ का, ये है तुम्हारा आर, ठीक है। तो आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल घट रहा है, तो जरा हमको बता दो सिर्फ आर पी बढ़ा है कि आर क्यू बढ़ा है, सिर्फ ये हमको बता दो। आर क्यू बढ़ा है, आर क्यू बढ़ा है, क्लियर है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है पी पॉइंट पे वो क्या होगा, ज़्यादा होगा वोल्टेज एट क्यू से, पता चल गया ना, वी पी वी क्यू कौन बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि वी पी माइनस वी क्यू का वैल्यू क्या होगा, बताओ तो, ठीक है। बीपी तुम्हें नहीं बताया बड़ा है, होगा भी बड़ा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही देगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं इस तरफ, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, ये क्यू जो है सोर्स चार्ज है, ये क्यू पॉइंट है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। या चाहो तो तुम कुछ अलग भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। क्यू यहाँ पे सोर्स चार्ज, यहाँ पे जो है क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे जो क्यू है ये सोर्स चार्ज, ये पॉइंट है, ये पी, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। या तो तुम इसको स्मॉल भी रहने दो, ठीक है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं ना जी, नहीं। चलो इस पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे फार्मूला तो वही है तुम्हारा, v इक्वल टू क्या है, के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ जरा देखो, पुट करो साइन, यहाँ पे साइन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो v इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ये फार्मूला था। उसमें चार्ज का वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना, यहाँ पे देख लो ना, माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू पुट करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वोल्टेज साइन के साथ लेते हैं, जो जैसा है वैसा पुट कर देते हैं स्केलर में, के माइनस क्यू बाय आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, v इक्वल टू बताओ माइनस के क्यू अपॉन आर, बोलो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं v क्या है तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 बाय आर है। यहाँ पे क्या है, माइनस आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो +1 बाय आर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 बाय आर। इसका मतलब है, जरा सोचो, अगर माइनस नहीं रहता तो बोलते आर बढ़ेगा तो भी क्या होगा, घटेगा, उल्टा इन्वर्सली। लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस क्या करेगा, कहानी को ही पलट देगा, गेम चेंजर है ना माइनस,
माइनस साइन आ गया। हाँ, इसमें दोनों भी बने तो आर ही बनेगा। ऐसे समझ लो कि अभी तुम्हारे पास मान लो पैकेट में 10 रुपया है, तो क्या बोलेंगे, मेरे पास 10 रुपया है, बोलेंगे कि नहीं। यही अगर आगे में माइनस गलती से कहीं से आ जाए तो -10 हो जाएगा, तो -10 का मतलब क्या आ गया, कहानी पलट गया। पहले 10 रुपया तुम्हारे पैकेट 10 का हकदार मालिक था तुम, अब -10 का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, अब कर्जा हो गया, किसी के ऊपर तुमको देना है, बाकी है, कर्जा इंडिकेट कर रहा है, माइनस कर्ज हो गया, तो जस्ट कहानी पलट जाता है। प्लस का मतलब तुम मालिक था, अभी देखो क्या हो गया, कर्ज हो गया, -10। समझ रहा है ना, वही बात है यहाँ पे, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r। इसका मतलब क्या आ गया, माइनस कहानी पलट देगा, इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बोलो। यस सर। इतना लेट से आता है, हम कैसे ज्वाइन करें। कौन है? हम ज्वाइन कीजिए, उसको समझ में भी क्या आएगा। आदित्य राज सागर, ये कौन है जी, मतलब अपने नाम से नहीं आता है, छोड़ो। देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ गया तो कहानी पलट देगा। अगर माइनस नहीं रहता तो इन्वर्सली होता, r बढ़ता तो v घटता, लेकिन माइनस आ गया तो कहानी पलट दिया, तो मैंने डायरेक्टली जैसा बिहेव करेगा, डायरेक्टली। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये तो क्लियर हो गया। अब बताओ RA RB में कौन बड़ा है, RA बड़ा है कि RB बड़ा है, बताओ तो। RA यहाँ है, B यहाँ है, किसका RB बड़ा है, यस, RB बड़ा है। RB तुम्हारा हो गया बड़ा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ डायरेक्टली है तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी का बड़ा होगा, बी इसका का बड़ा होगा। यस, ये हो गया तुम्हारा VA का क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बड़ा बताओ अब साइन क्या होगा VB माइनस VA का, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा सर। हो गया। यही तो क्वेश्चन था तुम्हारा ए में यही कह रहा था, क्लियर है, कोई डाउट, यस सर। कोई डाउट है। नहीं नहीं। चलो अब नेक्स्ट बी पे आते हैं। बी में कह रहा है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, A एंड B। अब पोटेंशियल एनर्जी का साइन बता रहा है, अभी सेम क्वेश्चन वही है, सारा चीज़ वही है, इधर निगेटिव था, सारा चीज़ वही है, ठीक है। यहाँ पे था तुम्हारा A नल क्लोज है, B थोड़ा अवे है, इसमें तुम्हारा P कहाँ था, P कहीं यहाँ पे था, अब Q कुछ अवे था, ये। अब इसमें कह रहा है क्या, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस स्मॉल निगेटिव चार्ज। देखो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, मतलब U, हम जानते हैं U बराबर क्या होता है, फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। U बराबर क्या होता है, K Q बस R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और टेस्ट चार्ज पे, दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो सोर्स चार्ज तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब टेस्ट चार्ज का भी जरूरत है, इसीलिए क्वेश्चन में दे रखा है टेस्ट चार्ज। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल निगेटिव चार्ज। स्मॉल निगेटिव चार्ज मतलब -Q दे रखा है तुमको, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट Q एंड P के बीच का बोल रहा है, Q एंड P के बीच का बोल रहा है, मतलब UQ माइनस UP, ठीक है। फिर बोल रहा है A एंड B का बीच बोल रहा है, A एंड B मतलब A एंड B बोल रहा है, तो UA माइनस UB निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन P एंड Q, मतलब PQ के बीच निकालना था जी। कोई भी निकालो, बात एक ही है, यहाँ पे खाली सफिक्स याद रखना है। अगर यहाँ पे लेते हो P Q तो उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा, अगर A माइनस B करते हो उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा। यही साइन पूछ रहा है, P और Q के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होगा, क्लियर है। Q एंड P, A एंड B, अरे यस सर। सॉरी क्या बोला, Q एंड P था जी, ठीक तो लिखे थे, Q एंड P है तो Q माइनस P। फिर नेक्स्ट कह रहा है A एंड B, A माइनस B, ये निकालना है तुमको, ठीक है।
यही है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 बी में। तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो निकालो यहाँ पे, तो यू बराबर हो गया के, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ पुट करना है, पुट करो। इसमें सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस क्यू। क्लियर है, ये क्यू पॉइंट नहीं है, ये चार्ज है क्यू, कंफ्यूज मत करना, बार बार बोल रहा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, बता दो। टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या है, निगेटिव टेस्ट चार्ज है, क्वेश्चन का रखा है, देखो बी में कह रहा है स्मॉल निगेटिव चार्ज, माइनस क्यू ले लेंगे, साइन के साथ लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, नीचे में क्या हो जाएगा आर। क्लियर है, पी के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अभी जनरल चीज निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन तैयार करना है पहले। ठीक है, ठीक है। तो u इक्वल टू हो गया फार्मूला के अकॉर्डिंग के क्यू क्यू बाय आर। इसका मतलब q था, इस सोर्स चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, पुट किए, फिर गए टेस्ट चार्ज यहाँ क्या है, निगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो निगेटिव यहाँ रख दिए, जैसा है वैसा पुट कर देना है। स्केलर क्वांटिटी की यही तो खासियत है, सोचना ही नहीं है कुछ। अब देखो सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, k प्लस माइनस आगे हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर। क्लियर है, इसका मतलब u इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r, मतलब u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r कह सकते हैं हम, हाँ सर। क्योंकि माइनस आ गया ना, तो माइनस कहानी पलट देगा, गेम चेंजर है। अब क्या होगा, अब बता दो, अब बताओ क्या क्यू पी के बीच निकालना है, तो बताओ आर क्यू और आर पी का ऑर्डर बताओ क्या है, आर क्यू आर पी, क्यू बड़ा है जी, सर आर क्यू बड़ा होगा। डिस्टेंस देखो ना, रेडियस जो है, डिस्टेंस जो है क्यू का ज़्यादा है कि पी का ज़्यादा है, क्यू का ज़्यादा है, क्यू का ज़्यादा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यू क्यू और यू पी का ऑर्डर बताओ, ये रहा। यस सर। इसका मतलब है कि यू क्यू माइनस यू पी करेंगे तो क्या होगा, साइन एंड सिर्फ निकालना था, हाँ साइन सिर्फ बताना है, क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। बस हो गया। अब आते हैं इस पे, देखो कोई क्वेश्चन में अगर मान लो तुम समझ लो यू पी माइनस यू क्यू कर लिया तो कोई बात नहीं, तब निगेटिव हो जाएगा, और क्या, ये निकालो ये निकालो, बात है कि है साइन से पलट जाएगा। यू क्यू माइनस यू पी करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो यू पी माइनस यू क्यू करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। कोई अगर इसको निकाल देता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एंड है तो कौन ये नहीं बोला है कि यू क्यू माइनस यू पी निकालना है, कि यू पी माइनस यू क्यू नहीं बोलना, कि सिर्फ एंड वर्ड यूज किया है। तो ऐसे जनरली इसको लेके चलते हैं, अगर कोई ये भी निकाल देता है तो उसके अकॉर्डिंग माइनस आ जाएगा, तो वो भी आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि यू पी माइनस यू क्यू करेंगे तो यू पी यहाँ पे छोटा है, तो छोटा में से करेंगे बड़ा को तो निगेटिव होना ही है, तो दोनों सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत होगा, ये भी सही है तुम्हारा, वो भी सही है, ये निकालो चाहे ये निकालो, ठीक है। ऐसे जनरली हम लोग जो निकाले हैं वही निकाला जाता है। अब बात करते हैं इस पे, आ जाओ सेम इस पे, सेम फंडा अपनाओ जैसे किए थे अभी। U इक्वल टू फार्मूला क्या है तुम्हारा, के क्यू क्यू बाय आर, पुट करो, के सोर्स चार्ज क्या है तुम्हारा, निगेटिव है ना, टेस्ट चार्ज क्या है, क्वेश्चन दे रखा है निगेटिव टेस्ट चार्ज है, ये हो जाएगा यस सर। डिवाइडेड बाय आर, तो माइनस 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 प्लस 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 प्लस, के क्यू क्यू है। इसका मतलब U इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यही हो गया। अब बताओ आर ए आर बी में क्या ऑर्डर है, आर ए और आर बी का ऑर्डर बताओ क्या है, आर बी शायद ज़्यादा दूरी पे है, आर भी बड़ा है। यस बी ज़्यादा डिस्टेंस पे, देखो ना ज़्यादा से यहाँ डिस्टेंस पे, यस सर। इसका मतलब बताओ उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली, हाँ, बराबर होगी। क्लियर है। अब क्या कर निकालना था हमको, यू ए माइनस यू बी, बता दो क्या होगा, क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। बस सिंपल हो गया, यही कह रहा था निकाल बताने के लिए, समझ रहा है ना। नेक्स्ट पे जाएं, हाँ सर समझ। नेक्स्ट पे देखो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वर्क डन का साइन बताने का रहा है, सी नंबर में कर, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, Q टू P मतलब सिर्फ इसका बात हो रहा है,
इससे क्या बात हो रहा है इसे? दूसरा में नहीं पूछा, सिर्फ इसमें पूछा, आसान कर दे। यहाँ पे कोई पॉइंट P, ये रहा तुम्हारा कोई पॉइंट है P, और Q तुम्हारा देख ही रहे हो कहाँ पे था, ज़्यादा कुछ डिस्टेंस पे था, ये रहा तुम्हारा पॉइंट Q। अब गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, पॉजिटिव है, इसको मूव करा रहा है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम Q टू P। ओ Q टू P है, यहाँ से यहाँ पे रखा हुआ है प्लस Q स्मॉल टेस्ट चार्ज, इसको मूव करा रहा है कहाँ, कैपिटल यहाँ से ले यहाँ मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो बोल रहा है वर्क डन का साइन बताना है, क्या, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। फील्ड मतलब वही कंजर्वेटिव कोलम्बिक जो था उसके कारण बोल रहा है, बताओ। ठीक है। वर्क डन बताना है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, साइन सिर्फ बताना है, पॉजिटिव कि निगेटिव। जरा समझो यहाँ पे, जरा समझो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, रिपल्सन की अट्रैक्शन, रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कोलम्बिक फोर्स है वो क्या कर रहा है, चाह रहा है करने के लिए अवे, वो क्या चाह रहा है करने के लिए अवे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगाता है इस पर, वो क्या लगाता है, इस डायरेक्शन में लगाता है, लेकिन मूव करा रहे हैं किधर, Q टू P। इसका मतलब क्या लगा रहा होगा फोर्स, बताओ, एक्सटर्नल की कोलम्बिक, एक्सटर्नल, यस बिल्कुल, क्योंकि Q टू P जाएंगे तो इसका मतलब कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक्सटर्नल। क्लियर है? बताओ तुम ही जरा, फोर्स लगाया एक्सटर्नल का तो वर्क डन किसका माना जाएगा? अरे भाई, जो फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन उसी का ना माना जाएगा। ऐसा थोड़ी है फोर्स लगाएगा कोई और वर्क डन हो जाएगा किसी और का, ऐसा तो कभी होगा, बताओ। जिसका फोर्स उसी का ना वर्क डन। चलो, तो फोर्स एक्सटर्नल लगाया, तुम ही बताया, क्योंकि Q टू P में रिपल्सिव लग रहा है लेकिन अट्रैक्शन या नियर आ रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल लगाया होगा, क्योंकि कोलम्बिक फोर्स अगर हम देखें तो वो तो अवे करना चाह रहा है, लेकिन हम यहाँ Q से P जा रहे हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल लगा रहा होगा फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वर्क डन भी एग्जिस्ट करेगा उसी का, किसका, एक्सटर्नल का। इसका मतलब एक्सटर्नल के कारण वर्क डन का परफॉर्मेंस हो रहा है, इसका मतलब है कंजर्वेटिव के कारण तब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पिट रहा होगा, मतलब पिटा रहा होगा वो, वर्क डन का परफॉर्मेंस एक्सटर्नल के कारण हुआ, इसका मतलब कंजर्वेटिव वहाँ पे पिटा रहा होगा। जैसे कि दो बच्चा हम एग्जांपल लिए थे ना, कि ये अगर इसको मार रहा है, 10 घुसा दिया, तो इसका मतलब फोर्स दिया, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन मान लो ये ए है ये बी है, तो वर्क डन ए के कारण परफॉर्मेंस इसके द्वारा हो रहा है, तो क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन बी वर्क क्या का, वो बी के कारण क्या परफॉर्मेंस हो रहा है वर्क का, नहीं, तो वो क्या हो रहा है, निगेटिव में, निगेटिव में अगर कंजर्वेटिव है तो। समझ रहा है ना बात को, ए ने दिया मारा इसको, इसका मतलब वर्क डन के का परफॉर्मेंस जो है किसके कारण हो रहा है, ए के कारण हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन माना जाएगा इसका। उस समय बी तो कुछ कर नहीं रहा है, जिसका मतलब बी क्या हो रहा है, पिटा रहा है, निगेटिव वर्क डन हो रहा है। सेम चीज़ वहाँ यहाँ पे वही है, वर्क डन फोर्स लग रहा है इसके कारण, तो वर्क डन हुआ इसके कारण, वर्क डन का परफॉर्मेंस हो रहा है एक्सटर्नल के कारण, इसका मतलब कंजर्वेटिव के अगेंस्ट कर रहा था ना, तो कंजर्वेटिव क्या हो रहा है, इसका मतलब पिटा रहा है कहीं ना कहीं, हाँ निगेटिव हो जाएगा, वो पिटा रहा है। क्लियर है? यही मेन चीज़ है समझना इसमें। अगर ये फंडा समझ गया तब आगे कहीं दिक्कत ही नहीं है कुछ। तो वर्क डन कंजर्वेटिव के कारण तब निगेटिव हो जाएगा, तो यही तो निकालना था जी। वर्क डन पूछ रहा था कंजर्वेटिव के कारण ये जो है क्या होगा, साइन पता चल गया ना, क्या हो गया, साइन निगेटिव, यही साइन तो पूछ रहा था। ये जो कंजर्वेटिव के कारण, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण की निकालना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, तो ये किसका साइन क्या हो गया, निगेटिव, यही पूछ रहा था। इसका रीजन क्या लिखेगा, सेम रीजन यही लिखना है, ऐसे आंसर लिखा हुआ बुक में कि देखो Q से P अगर मूव करेगा तो वर्क डन एक्सटर्नल के कारण एग्जिस्ट करेगा, ना कि कंजर्वेटिव के कारण, मतलब कोलम्बिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अगर फोर्स एग्जिस्ट करेगा एक्सटर्नल के कारण तो वर्क डन उसी के कारण होगा, तो कंजर्वेटिव कारण तब निगेटिव हो जाएगा। ऐसे आंसर लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना। इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखो क्या आंसर लिखा हुआ है, इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज from Q to P, work has to be done by external agency against the electric field, therefore work done by the field is negative। समझ गया? वही लिखा हुआ है जो बताया अभी, साफ साफ।
अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, डी में। डी में क्या आ रहा है, क्या, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए स्मॉल निगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब निगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए तो इसमें तो है ही नहीं, तो दूसरा वाला ले लेते हैं। निगेटिव चार्ज मतलब ये वाला है, ए बी इसी में था ना जब सोर्स चार्ज निगेटिव था, मतलब कि फिगर बी का बात हो रहा है। फिगर बी में जो पॉइंट है तुम्हारा कहीं पे, यहाँ पे मान लो क्या है, बी है, और यहाँ पे मान लो ए है। ए बहुत क्लोज है, बी थोड़ा अबे है, ये है, ठीक है। अब लेकिन इस बार निगेटिव टेस्ट चार्ज ले लिया है। क्वेश्चन कह दिया गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, एक्सटर्नल के कारण तुमको बताना है, कंजर्वेटिव के कारण नहीं। इन मूविंग ए स्मॉल निगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, निगेटिव चार्ज को पकड़ा, बी से ए की तरफ जा रहा है, इस तरफ। क्वेश्चन समझ में आया? बी से ए निगेटिव चार्ज को ले जा रहा है, तो एक्सटर्नल के कारण वर्क डन का बोल रहा है साइन बताना है, सिर्फ साइन। अब देखो ध्यान से समझो, जब हाँ चलो ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे निगेटिव टेस्ट चार्ज है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, क्या होगा बताओ तो? बताओ, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? आपका आवाज फंस सकता है। ये देखो यहाँ पे, ये भी निगेटिव, सोर्स चार्ज भी निगेटिव है तुम्हारा, और टेस्ट चार्ज भी तुम्हारा क्या है, निगेटिव है। रिपल्सन होगा। हाँ, तो रिपल्सन होगा। ये जो फोर्स लग रहा था, कूलम्बिक फोर्स लग रहा था, अब ये करना चाह रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, बी टू ए। इसका मतलब कौन फोर्स लगा रहा होगा? एक्सटर्नल। यस, क्योंकि अगर देखा था नेचुरली, अगर देखा जाए, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों सोर्स एंड टेस्ट चार्ज दोनों निगेटिव है, तो रिपल्सन होगा। और रिपल्सन के कारण अब ये होना चाहिए, लेकिन वो जा रहा है बी टू ए, क्लोज हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा। इसका मतलब ये डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे ये नहीं है, डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे कौन है, ये है। इसके द्वारा परफॉर्मेंस हो रहा है, एफ एक्सटर्नल इफेक्ट में आया, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है तुम्हारा, ठीक है। और अगर स्लोली मूव कर रहा है तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड अप्रॉक्स बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस किसके कारण हो रहा है, एक्सटर्नल के कारण। अगर बी टू ए जा रहा है, इसका मतलब किसका परफॉर्मेंस हो रहा है, एक्सटर्नल के कारण। तो वर्क डन किसके कारण हो रहा है, एक्सटर्नल के कारण। जिसका फोर्स उसी का वर्क डन, और वर्क डन का परफॉर्मेंस हो रहा है, इसलिए क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। हो गया, कहानी खत्म। क्योंकि जब बी से ए जाएगा तो वर्क डन किसके कारण होगा, एक्सटर्नल के कारण, इसलिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हालांकि आंसर लिखा हुआ, इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, वर्क हैज टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है ई। इसमें क्या बोल रहा है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। कहानी मिटा दी है हमने, सेम वही है, सॉरी निगेटिव वाला था, उसी में पूछ रहा है क्या, अगर ये निगेटिव सोर्स चार्ज है तो इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई ए है, ये पॉइंट तुम्हारा बी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल निगेटिव चार्ज, सेम वही क्वेश्चन है, बी टू ए सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं, उसी में था, ध्यान नहीं दिए, मिटा दिए लिखकर। ये है निगेटिव टेस्ट चार्ज, बी टू ए जा रहा है, सेम वही क्वेश्चन है जो डी में था, वही है जो इससे जस्ट पहले किए थे। इंक्रीज और डिक्रीज, सिर्फ तुमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज गोइंग बी टू ए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, हाफ एम बी स्क्वायर, पढ़ते आ रहे बचपन से ही, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी तुम्हारा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, देख ही रहे हो ना। सिर्फ हमको पता करना है वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा। देख लो, जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सिव। कोलम्बिक फोर्स अगर नेचुरली देखा था इस पर कैसा लग रहा होगा, अगर देखा जाए तो कोलम्बिक फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सिव। हम कहाँ जा रहे हैं, बी टू ए, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जाएगा,
अभी यहाँ पे रिपल्सन जो है फोर्स लग रहा है कोलम्बिक फोर्स कहाँ पे, बी पॉइंट पे। जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे रिपल्सन फोर्स कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो जैसे जैसे रेडियस तुम्हारा क्या होगा, घटते जाएगा, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्लोज होते जाएंगे तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है तुम्हारा, घट रहा है। तो आर अगर घट रहा है तो इसका मतलब कोलम्बिक फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर कोलम्बिक फोर्स बढ़ रहा है मतलब रिपेल करेगा, यहाँ पे से यहाँ जैसे क्लोज होते जाएगा रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जाएगा और बढ़ेगा, मत जाओ। इसका मतलब उसका वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा बी टू ए में, यस बिल्कुल वेलोसिटी घटेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। जब बी से ए की तरफ जा रहा है तो कोलम्बिक फोर्स जो है तुम्हारा रिपल्सिव फोर्स वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, रिपेल करेगा, अपोज ज़्यादा करेगा। तो अपोज ज़्यादा करेगा तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है घटेगा ही घटेगा। ये वेलोसिटी है, पोटेंशियल नहीं समझ लेना, वेलोसिटी घटेगा। अब वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, घटेगा। हाँ आंसर ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ सकता है। ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन नेगेटिव चार्ज वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज इन गोइंग बी टू ए। क्लियर है, यस सर। हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में हर चीज़ पूछ लिया, वो पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, हर तरीके से पूछ लिया। सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज अभी चेंज करके, सोर्स चार्ज को चेंज करके हर तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और वर्क डन एंड काइनेटिक, हर चीज़ पूछ लिया। अगर इस क्लियर हो गया तो बोलो आगे बढ़ें। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया, अब समरी थोड़ा सा देख लो। याद रखने वाला क्या पॉइंट है, समरी की तरह से कुछ पॉइंट याद रखो। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। पहला जैसे क्या सीखे थे हम, फोर्स तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी तो ज़रूर था, लेकिन हम लोग सिर्फ निकालते थे क्या, उसका मैग्नीट्यूड, क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे क्यू का सिर्फ क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। और साइन के लिए हम लोग खुद बताते हैं कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट, ठीक है। डायरेक्शन हम खुद दिखाते हैं, जैसे ये देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस तरह से साइन दिखाते हैं एरो से। और अगर ये पॉजिटिव है एक निगेटिव अनलाइक है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, इस तरह से। और उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होगा, ये तो साइन अपना एरो से दिखाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए हम खुद बताएंगे, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, अगर निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। और उसके बाद तीसरा पॉइंट पे क्या सीखे, अगर तुम्हारा यू पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो के क्यू बाय क्या था, आर, बस, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, अगर क्यू एंड क्यू दोनों क्या हो जाए, सेम साइन हो जाए, क्या हो जाए, दोनों सेम साइन हो जाए, तो उस कंडीशन में यू क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है। और अगर तुम्हारा इसी में एक पॉइंट और, क्यू एंड स्मॉल क्यू दोनों क्या हो जाए, अपोजिट साइन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो मतलब u इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r, डैट मीन्स u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये इसे सोचना है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट पे आया था, चौथा पॉइंट पे, पोटेंशियल कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज था, वो क्या था, के क्यू बाय आर। अब देखो यहाँ पे अगर इफ़ दो बात होगा, अगर Q हो जाए तुम्हारा पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और देख लेंगे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या सीखें, अगर Q तुम्हारा हो जाए निगेटिव चार्ज, यहाँ टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टेस्ट चार्ज सोचना ही नहीं, फॉर्मूला में है ही नहीं, सिर्फ क्या है, कैपिटल Q सोर्स चार्ज है। तो निगेटिव अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r हो जाएगा। और ऐसे में तब हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब देख लो, रेडियस तो देख ही नहीं सकता, R तो देख ही नहीं सकता है कि कौन नज़दीक है कौन अवे है, उसके अकॉर्डिंग V देख लो, डायरेक्टली है। ये हो गया तुम्हारा
इस तरह से। और ये तुम्हारा चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए साइन के साथ हमेशा लेते हैं, कभी भी साइन नहीं छोड़ना है। ये दोनों में पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ रख लेना है, यही याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब कहा देता है ग्राफ बताओ किसके वर्सेस किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का या पोटेंशियल वर्सेस आर का, ये प्लॉट करना है ग्राफ। ठीक है, ई और भी एक ही दिखा देते हैं इसी में, ई और भी वर्सेस आर का हमको ग्राफ देखना है क्या होगा। ठीक है, स्टेपिंग कर्व देखना है। तो स्टेपिंग कर्व के लिए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार याद रिकॉल करा दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे ई वर्सेस आर का था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या था तुम्हारा, के, याद करो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही था। लेकिन यहाँ पे क्या है तुम्हारा, वोल्टेज में क्या है तुम्हारा, देखो तो के क्यू बाय आर, ओनली आर। देखो के क्यू बाय आर, तो मतलब क्या है, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। के क्यू तो कांस्टेंट ही है, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे मान लो कि y इन्वर्सली इज इक्वल टू के बाय एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और अगर प्लॉट करना है ग्राफ को, ऐसे प्लॉट इसका होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर तुमको प्लॉट करना है तो कुछ पॉइंट लेके देख लो टेस्ट करके। अगर मान लो x का वैल्यू कुछ ले लिए, 2-4 पॉइंट ले करके, जीरो ले लिए या 1 ले लिए, कुछ ले लिए 1 ले लिए, तो y का वैल्यू निकाल लो क्या होगा। k का वैल्यू कुछ ले लो 2, 1, 3 कुछ भी ले सकते हो अपने आसानी के लिए। फिर उसी तरह y का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, फिर x का वैल्यू तुम अलग अलग वैल्यू बदलते जाओ। x का वैल्यू 1 लो, कभी 2 ले लो, कभी 3 ले लो, कभी 4 ले लो, उसके अकॉर्डिंग तुम y का वैल्यू निकाल सकते हो k के अकॉर्डिंग, और प्लॉट करेगा ग्राफ तो कुछ ऐसा आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तुम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। तो यहाँ पे वही है कि v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इसका मतलब v इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट क्या है तुम्हारा, के क्यू। तो ग्राफ इसका हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, इस तरह से। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह से। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, ये किसका हम बात कर रहे थे अभी, ये पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल था, ये भी क्या था, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का तो क्या होता, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। कुछ नहीं, सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा चेंज कर जाएगा। इसमें सिर्फ कैपिटल क्यू था, इसमें के क्यू एक ये चीज़ बढ़ गया, और क्या, बाकी सब चीज़ तो वही है। यहाँ पे भी क्या, U इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ भी वही चीज़ है। तो जाहिर सी बात है ग्राफ का लोशन कुछ वैसा ही रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ही। ठीक है, लेकिन फ़र्क मैग्नीट्यूड का होगा, के क्यू है यहाँ पे क्यू है, तो फ़र्क किस पे दिखेगा वो चीज़ देखो। ग्राफ अगर तुमको चाहिए इसको काहे ऐसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का ही लुक, तुम 2-4 पॉइंट ले करके तुम ड्रॉ कर सकते हो, जैसे 10th में करता था ना बहुत सारा। नहीं समझ में आता 2-4 पॉइंट ले करके देख लिए, प्लॉट करके तुमको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी दोनों में डिफरेंस क्या होगा, u और v दोनों का ग्राफ एक साथ देखें, दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा। तो जहाँ तक हमको चल रहा है पता है, v इक्वल टू के क्यू बाय आर, यू इक्वल टू के क्यू बाय आर, दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ग्राफ का लोशन तो एक जैसा ही दिखने वाला है, लेकिन अब फ़र्क कहाँ से आएगा वो देखना है। अगर सपोज करो, हाँ, अगर सपोज करो यहाँ पे r का वैल्यू 1 हो जाए, अगर r का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले v देख लो, v की वैल्यू क्या होता, के क्यू बस बाय r तो 1 हो गया। अगर यूनिटी मान लें 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी हो, SI की बात करें या SI की या CGS का डिपेंड करता है। SI में बात करेंगे तो 1 मीटर, CGS में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। अगर यूनिटी मान लें r का वैल्यू, तो उस कंडीशन में v क्या आ जाएगा, के क्यू, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, के क्यू। ठीक है, ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन बड़ा हो गया, v की u। अगर हम बात करें 1 नंबर 1 पे, ये है r का वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0, इस तरह से।
अगर आर का वैल्यू इनको प्लॉट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। तो अब यहाँ पे बस चार्ज, सोर्स चार्ज है, यहाँ पे सोर्स चार्ज के साथ साथ क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो अगर टेस्ट चार्ज तुम्हारा 1 से यूनिटी से ज़्यादा है तो जाहिर बात है क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बड़ा हो जाएगा। अगर यूनिटी से ज़्यादा है तो, अगर कम होता तो क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली भी और यू नहीं देखना था, हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पे हमको ग्राफ प्लॉट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज, ये दोनों के बीच कंपेयर करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज वर्सेस आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर और वोल्टेज वर्सेस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ कहीं ज़रूरत ही नहीं है, इसका निकालना ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना है वोल्टेज और आर। ऐसे इसके बीच भी हम देख सकते हैं, उसके लिए चार्ज क्यू का वैल्यू अलग अलग रखना पड़ेगा, 1 से ग्रेटर देन या लेस देन, इसलिए इसको अभी हटाओ। टेस्ट चार्ज सिर्फ सोर्स चार्ज को लेते हैं। तो V इक्वल टू के क्यू बाय आर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखना है, क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, बस यही है। देख लो, एक ये हो गया तुम्हारा, एक ये हो गया, ये दोनों वर्सेस आर के वर्सेस देखना है दोनों का। तो दोनों में देखो, एक में क्या है तुम्हारा, यहाँ से देख लो, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर है, और यहाँ पे V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। R इक्वल टू 1 पे अगर बात करें E का, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू हो जाएगा, और V का वैल्यू क्या आ जाएगा, V का वैल्यू हो जाएगा कि V के क्यू हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर 1 का वैल्यू पुट करो ना इसमें, के क्यू बाय 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, के क्यू। अगर इसमें पुट करो आर का वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगा, के क्यू। दोनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर, मतलब 1 पे दोनों बराबर का होगा, 1 पे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दो ग्राफ होगा, दोनों का ग्राफ का लोशन कुछ ऐसा ही होगा, बस ऊपर नीचे का कुछ बात होगा, क्योंकि एक में आर है, एक में आर स्क्वायर है, एक में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक में नहीं है। तो अब देखना है 1 पे, लेकिन दोनों कट करेगा, दोनों का वैल्यू बराबर है। अब बात करते हैं आर ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो कौन बड़ा होगा, ई की भी, तो पुट करके देख लेते हैं। तो ई में पुट करो तो आर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय, कुछ एग्जांपल ले लो, आर का वैल्यू 1 से बड़ा, मान लो 2 ही ले लो, तो 2 का स्क्वायर, मान लो आर का वैल्यू, एग्जांपल के लिए आर का वैल्यू 2 ले लो समझने के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, के क्यू बाय 4। और भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर का वैल्यू कितना है, 2, क्या हो गया तुम्हारा, के क्यू बाय 2। कौन बड़ा है, देखो, तो बड़ा तुम्हारा भी हो गया, मतलब ग्रेटर देन के लिए, मतलब आर का वैल्यू इस तरफ जाएंगे 1 से बड़ा के लिए, भी तुम्हारा क्या, पूरा फंस रहा। ओ अच्छा, देखो थोड़ा सा लास्ट है, उसके बाद नेटवर्क स्लो थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, देख पूरा फंस रहा है। हाँ जी, पूरा यू नेटवर्क इस, ठीक है सर। हाँ आया, थोड़ा देखो लास्ट है, इसके बाद स्टॉप कर देंगे। के क्यू बाई 2 कौन बड़ा है, देख लो, आर इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए बात करें, 1 पे तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 पुट करो इसमें भी, तो के क्यू दोनों बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेटर देन के लिए, तो ग्रेटर देन में अगर बात करें तो ग्रेटर देन में पुट करो, एग्जांपल 2 ले लो, तो 2 के स्क्वायर ये 4 हो गया, ये 2, वोल्टेज में 2 का 2 ही रह गया, क्योंकि के क्यू बाय आर सिर्फ फार्मूला है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, भी यहाँ पे कौन बड़ा है, भी की ई, भी बड़ा है, के क्यू बाई 2 है, ये के क्यू बाई 4 है, तो ये बड़ा हो गया। तो अगर ग्रेटर देन है तो भी बड़ा होगा, तो मतलब भी का पॉइंट कुछ ऊपर रहेगा, ऐसे। ये अगर तुम्हारा बोल लेते हैं ई, ये भी है तो ये ई हो गया, भी का हमेशा ऊपर बड़ा वैल्यू रहेगा, ऊपर की तरफ। और अगर इसमें बात करें हम लेस देन के लिए, आर का वैल्यू लेस देन के लिए, मतलब आर का वैल्यू ले लो हाफ, जैसे ये 0.5, तो इसके लिए बस लास्ट है जरा सा। तो इसमें ई का वैल्यू क्या आता तुम्हारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, के क्यू बाय 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स के क्यू हो जाएगा, क्योंकि 1/2 1/4 ऊपर चला जाएगा। और भी का अगर बात करें तो क्या था, के क्यू बाय सिर्फ आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, के क्यू बाय आर का वैल्यू कितना ले रहे हो, हाफ। इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, तो 2 के क्यू। कौन बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया।
तो ई का वैल्यू बड़ा होगा, वो लेस देन में ई का वैल्यू बड़ा होगा, लेस देन में ई का वैल्यू बड़ा होगा, मतलब ये ई अगर है तो भी नीचे रहेगा, कहीं नीचे रहेगा। ये रहा, दिखा ग्राफ। तो ग्राफ का लोशन कुछ है एक जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा स्टीफनेस का फर्क है, ठीक है। भी ग्रेटर देन में देखो ऊपर की तरफ ई से बड़ा रहेगा, और लेस देन में तुम्हारा ई बड़ा रहेगा, भी नीचे रहेगा। ग्राफ कुछ ऐसा यही होगा। सर आपका स्क्रीन जला गया। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहो। लास्ट में सर बताया। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? देख लेना ना रिकॉर्डेड। नहीं सर। अच्छा छोड़ो ना, रिकॉर्डेड में देख लेना थोड़ा सा लास्ट में, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए पता चल जाएगा वो कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। लोशन तो कुछ एक जैसा ही रहेगा, खाली स्टिफनेस का फर्क रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद देखो होमवर्क में पोटेंशियल ये चैप्टर 2 का जो है लाइन बाय लाइन जाके पढ़ो एनसीईआरटी को, ठीक है। और इस पिछले क्लास में 21 पेज नंबर तक क्लियर हो गया था, आज जो है तुम्हारा पेज नंबर 24 तक क्लियर हो गया। पेज नंबर टोटल 75 पेज है, पीडीएफ में टोटल कितना है 75 पेज है। लिंक्स बीच नीचे में देख लेना, दिया हुआ है, ये है, डाउनलोड किया है ना पीडीएफ फाइल सब। पीडीएफ फाइल में 75 पेज है टोटल, जिसमें कि अभी हम लोग 24 पेज नंबर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। हाँ सर 24 यहाँ से आगे देखेंगे। और जिस दिन पढ़ाते हैं जो चीज़ उसी दिन जाके वो चीज़ लिख लेना, ये नहीं कि एक बार लिख लेंगे सारा पीडीएफ बेकार हो जाएगा। जितना जो टॉपिक आज जैसे पढ़े हैं उसी टॉपिक को लिखना है, आज ही लिखना है, ठीक है। डेली बाय डेली ये करना है, ऐसा नहीं सोचना सब पहले पढ़ लेते हैं एक तरफ फिर एक बार लिख लेंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ फॉलो करो स्टेप्स। पहला स्टेप्स यही है, ध्यान से लेक्चर को सुनो, ध्यान से समझो, सिर्फ समझना है यहाँ पे। उसके बाद सारा चीज़ जैसे जैसे बता रहे हैं डिक्टो इसी अंदाज में तुमको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, कोई इधर उधर नहीं, कोई भी पॉइंट, सारा इसी डिक्टो इसी तरह मिल जाएगा। तो जिस दिन बस ध्यान रखना है, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसी दिन उस पीडीएफ से जाके लिखना है और करना है क्वेश्चन, ठीक है। ओके यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।